हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि मैं आज क्लास 12 का दूसरा चैप्टर इनवर्स लेकर आया हूं, जिसे प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन बोलते हैं। जैसे कि आज इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो इसका हम सूत्र बताएंगे, उसके बाद फिर हम सवाल पर आएंगे। सबसे पहले हम सूत्र देखेंगे। जैसे हम देख लेते हैं, आप 180 अंश ये आपका पाई का मान होता है, क्योंकि पाई बराबर आपका 180 अंश होता है, और 90 अंश पाई बाई 2 का मान होता है। 60 अंश आपका पाई बाई 3 का मान होता है, और 45 अंश आपका पाई बाई 4 का मान होता है, और 30 अंश आपका पाई बाई 6 का मान होता है। जैसे कि पाई का मान आपका 180 अंश होता है, पाई बाई 2 का मान आपका 90 अंश होता है, पाई बाई 3 का मान आपका 60 अंश होता है, पाई बाई 4 का मान आपका 45 अंश होता है, पाई बाई 6 का मान आपका 30 अंश होता है। ये हमें याद रखना होगा। और हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर x हो तो साइन इनवर्स x बराबर थीटा, या थीटा बराबर साइन इनवर्स x लिखते हैं। और हम नोट पॉइंट देख लेते हैं। साइन इनवर्स x को 1 बाई साइन x नहीं लिखते हैं, क्योंकि वन बाई साइन एक्स बराबर आपका कॉसेक एक्स होता है। देखिए, हम देख लेते हैं। यदि साइन थीटा बराबर आपका एक्स हो तो साइन इनवर्स बराबर आपका थीटा, या थीटा बराबर हम साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट हम ये देख लेंगे, साइन इनवर्स एक्स को 1 बाई साइन एक्स नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपका 1 बाई साइन एक्स बराबर आपका कॉसेक एक्स हो जाता है। जब आपका 1 बाई साइन एक्स बराबर कॉसेक एक्स हो जाएगा, तब हम 1 बाई साइन एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स बराबर 1 बाई साइन एक्स, इसीलिए हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद नोट करिए, हम आगे चलें। आगे पॉइंट कुछ करके सूत्र लिख लीजिए, जिसे हम बोल सकते हैं सेल्फ एडजस्ट मिरर रूल। सेल्फ एडजस्ट मिरर रूल, इसमें आपका हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स बराबर आपका एक्स होगा, और कास इनवर्स कास एक्स बराबर आपका एक्स होगा, और टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स बराबर आपका एक्स होगा, और आपका कॉसेक एक्स बराबर आपका एक्स होगा, और आपका सेक एक्स बराबर आपका एक्स होगा, और आपका कॉट एक्स बराबर आपका एक्स होगा। यहाँ देखिए, हम आपको ये बताएं सेल्फ एडजस्ट मिरर रूल,
ये आपका जो आपका साइन इनवर्स और साइन एक्स दिया हुआ है, ये आपका साइन इनवर्स और साइन, ये आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा तो आपका एक्स बचेगा। तो आपका साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर आपका एक्स हो जाएगा। और ये आपका कास इनवर्स कास एक्स में ये आपका कास इनवर्स और कास आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा तो आपका एक्स बचेगा। उसके बाद फिर आपका टेन इनवर्स और टेन आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा तो आपका एक्स बचेगा। इसी तरह आपका ये भी तीनों सूत्र होगा, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ सूत्र और बता दें, फिर हम सवाल पर आते हैं। अगला पॉइंट हम लिखेंगे जिसे हम निगेटिव रूल बोल सकते हैं। निगेटिव रूल। निगेटिव रूल में आपका सूत्र होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका माइनस एक्स होगा, और आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका माइनस एक्स होगा, और आपका कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स होगा, और कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, और कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। देखिए आपका निगेटिव रूल है आपका दिया गया है, तो आपका साइन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आपका बराबर माइनस एक्स के होगा। जब आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो ये आपका माइनस एक्स के होगा, और जब आपका कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आपका माइनस एक्स के बराबर होगा। ये आपका तीन सूत्र एक तरह का होगा, और ये तीन सूत्र आपका अलग होगा। ये आपका होगा, इसमें क्या होगा, ये आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा, और जब आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा। कॉट इनवर्स रहेगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो आपका पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होगा। इसमें आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस है तो कॉस जुड़ जाएगा, सेक है तो सेक जुड़ जाएगा, कॉट है तो कॉट जुड़ जाएगा। ये आपका तीनों अलग रहेगा और ये आपका तीनों अलग रहेगा। इसे नोट करिए। फिर एक सूत्र बता दें, उसके बाद फिर सवाल पर आते हैं। इसमें आपका साइन इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा, कॉस इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा, और आपका टेन इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा। ये आपका साइन इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, और जब आपका कॉस इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका साइन में चेंज हो जाएगा, साइन थीटा, और जब आपका टेन इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका कॉट में चेंज हो जाएगा। जब आपका साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगा, कॉस रहेगा साइन में चेंज होगा, टेन है तो कॉट में चेंज होगा, कॉट है तो चेंज कॉट है तो आपका टेन में चेंज होगा, और जब आपका कॉसेक रहेगा, कॉसेक इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका कॉसेक जो है आपका ये आपका सेक में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, और जब आपका सेक इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका कॉसेक में चेंज हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, और जब आपका कॉट रहेगा, कॉट इनवर्स पाई बाई टू माइनस थीटा रहेगा तो ये आपका टेन में चेंज हो जाएगा, टेन थीटा। यानी कि साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन आपका कॉट में, और कॉट आपका टेन में, कॉसेक सेक में, सेक आपका कॉसेक में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अब हम सवाल पर आते हैं।
हम 2.1 का पहली सवाल देखते हैं। 2.1 का पहली सवाल देखते हैं। पहली सवाल आपका है साइन इनवर्स -1/2। अब इसमें देखिए हमें सूत्र कौन सा लगेगा। अभी हम सूत्र बताए थे आपको, एक सूत्र कि जब आपका साइन इनवर्स -x रहेगा तब ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर -x के। ये आपका जब साइन इनवर्स -x रहेगा तो आपको किसके बराबर हो जाएगा, -x के। तो ये आपका माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये माइनस हम बाहर ले लेंगे, माइनस बाहर। उसके बाद ये आपका साइन इनवर्स हम रहने देते हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे, ये जो आपको 1/2 दिया गया है, ये साइन के किस कोण का मान आपका 1/2 दिया गया है। साइन के किस कोण का मान आपका 1/2 है। तो ये आपका साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/2। जैसे आपको दिया रहे साइन 30 अंश बराबर आपका 1/2, क्योंकि साइन 30 अंश मान आपका 1/2 होगा, तो 1/2 के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 अंश। तो यहाँ जो आपका 1/2 है, इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, साइन 30 अंश। और अभी हम बताए थे जब आपका साइन इनवर्स और साइन रहेगा तो ये आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा। उसके बाद ये आपका माइनस और 30 अंश को हम क्या बताए थे, क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम दूसरी नंबर सवाल देखते हैं। दूसरी नंबर सवाल आपका है कॉस इनवर्स √3/2। हम ये देखेंगे आपका कॉस इनवर्स √3/2 है आपका, तो ये हमें देखना है। पहले तो हम ये आपका कॉस इनवर्स लिख लेंगे। उसके बाद हम ये देखना है कि कॉस के किस कोण का मान, किस एंगल का मान आपका √3/2 दिया गया है। तो ये आपका कॉस 30 अंश का मान आपका क्या है, √3/2। तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं, √3/2 के स्थान पर हम कॉस 30 अंश लिख सकते हैं, यानी कि इसके स्थान पर हम कॉस 30 अंश लिख सकते हैं। तो ये आपका कॉस 30 अंश। अब इसके बाद ये आपका कॉस इनवर्स और कॉस आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, 30 अंश बचेगा। तो 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है तीसरी नंबर सवाल। तीसरी नंबर सवाल में आपका है कॉसेक इनवर्स 2 दिया गया है। तो हमें ये देखना है, ये पहले तो हम लिख लेंगे कॉसेक इनवर्स। जब माइनस होता तो हम माइनस बाहर लाते थे, माइनस नहीं है तो हम माइनस बाहर नहीं लाएंगे। ये आपका कॉसेक उसके इनवर्स। उसके बाद हम ये देखना है कि कॉसेक के किस कोण का मान, किस एंगल का मान आपका 2 है। तो कॉसेक के 30 अंश का मान क्या है, 2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे कॉसेक 30 अंश। उसके बाद ये आपका कॉसेक इनवर्स और कॉसेक आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, 30 अंश बचेगा। और 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/6 लिख सकते हैं। ये आपका π/6 आंसर हो जाएगा। नोट करिए। उसके बाद अगले सवाल बताएं। उसके बाद आपका 4 नंबर सवाल आ जाता है tan इनवर्स -√3। अब ये देखना है हमें, हम सूत्र था जब आपका tan इनवर्स -x रहेगा तो क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा। तो ये आपका माइनस बाहर, हम ये आपका माइनस हम बाहर ले लेंगे, तो ये माइनस आपका बाहर। उसके बाद ये आपका tan इनवर्स। उसके बाद हम ये देखेंगे tan के किस एंगल का मान आपका √3 है। तो tan के 60 अंश का मान क्या है आपका, √3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं tan 60 अंश, क्योंकि tan 60 अंश बराबर आपका √3 ही होगा। उसके बाद ये आपका tan इनवर्स और tan आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, ये माइनस रहने देंगे। उसके बाद 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। इसके बाद आपका 5वां नंबर सवाल आ जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। 5वां नंबर सवाल में आपका आ जाता है कॉस इनवर्स -1/2। अब हमें इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। क्योंकि आपका जब हम सूत्र बताए थे कॉस इनवर्स -x, देखिए जब आपका हम बताए थे सूत्र कॉस इनवर्स -x था, तो इसका सूत्र हम क्या बताए थे, π - cos इनवर्स x बताए थे, π - cos इनवर्स x। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, पहले हम π - cos इनवर्स, यहाँ x था तो यहाँ cos इनवर्स x था, और यहाँ पर 1/2 होता है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका
कॉस इनवर्स 1/2। इसके बाद ये आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स। अब ये देखें कॉस इनवर्स यानी कॉस के किस कोण का मान आपको 1/2 है, तो ये आपका कॉस 60 अंश का मान क्या होगा 1/2 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस 60 अंश, क्योंकि कॉस 60 अंश बराबर आपको 1/2 होगा। ये आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स से, और कॉस आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा। 60 अंश को क्या लिख सकते हैं पाई/3 लिख सकते हैं। और ये आपका 3 पाई हो जाएगा माइनस पाई/3 हो जाएगा। और 3 पाई में आपका 1 पाई घटेगा, तो ये आपका 2 पाई/3। ये आपका 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा 2 पाई/3। उसके बाद हम आ जाते हैं 66वें नंबर सवाल पर। 66वें नंबर आपका सवाल दिया हुआ है tan इनवर्स -1। ये आपका माइनस बाहर ले लेंगे, फिर आपकी ये tan इनवर्स। उसके बाद tan के हम ये देखेंगे tan के किस कोण का मान आपको 1 है, तो tan 45 अंश का मान क्या है 1 है, तो 1 के स्थान पर हम लिख देंगे tan 45 अंश। उसके बाद आपका ये माइनस tan इनवर्स और tan आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो 45 अंश बचेगा। 45 अंश को क्या लिख सकते हैं पाई/4 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 66वें नंबर सवाल का। उसके बाद अब हम आ जाते हैं 7वां नंबर सवाल। 7वां आपका है सेक इनवर्स 2/√3। अब हम ये देखेंगे आपका, देखिए सेक इनवर्स का हम सूत्र तो बताए थे, जब यहाँ आपका माइनस होगा तब वो वाला सूत्र लगेगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इसमें माइनस है नहीं तो आपको सीधे लिख देंगे ये आपका सेक इनवर्स। उसके बाद हम ये देखेंगे कि सेक के किस कोण का मान आपका 30 अंश, ये आपका यानी 2/√3 है, तो सेक 30 अंश का मान आपका 2/√3 होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक 30 अंश। उसके बाद ये आपका सेक इनवर्स, सेक आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, 30 अंश को हम लिख सकते हैं पाई/6 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा 7वां नंबर सवाल का। उसके बाद आ जाते हैं अब हम 8वें नंबर सवाल देखते हैं। 8वें नंबर आपका सवाल दिया हुआ है cot इनवर्स √3। cot इनवर्स √3 दिया हुआ है। अब हम ये देखेंगे आपका ये cot इनवर्स, अब ये देखेंगे कि आपका जो √3 दिया हुआ है ये cot के किस कोण का मान आपका √3 है, तो ये आपका cot के 30 अंश का मान √3 दिया हुआ है होगा, क्यों फिर हम यहाँ लिख सकते हैं √3 के स्थान पर cot 30 अंश लिख सकते हैं। तो ये आपका cot इनवर्स और cot आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो ये आपका 30 अंश बचेगा, और 30 अंश को हम लिख सकते हैं पाई/6। उसके बाद हम 9वें नंबर सवाल देखते हैं। 9वें नंबर सवाल आपका है cos इनवर्स -1/√2। अब इसमें आपका माइनस लग गया ना cos के साथ, तो आपका सूत्र लग जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2 हो जाएगा, और ये आपका पाई माइनस cos इनवर्स और 1/2 हम ये देखेंगे cos के किस कोण का मान, किस एंगल का मान आपका 1/√2 है, तो cos 45 अंश का मान क्या होगा 1/√2। तो हम लिख सकते हैं 1/√2 के स्थान पर cos 45 अंश। ये आपका पाई माइनस cos इनवर्स और cos आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं पाई/4। ये आपका इसको गुणा यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई/4। ये आपका 4 पाई में 1 पाई घटेगा, तो ये आपका 3 पाई/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब हम 10वां नंबर सवाल देखते हैं। 10वां नंबर आपका सवाल है cosec इनवर्स -√2। अब ये आपका माइनस बाहर ले लेंगे cosec इनवर्स। अब ये देखें cosec के किस कोण का मान आपका √2 है, तो cosec 45 अंश का मान क्या होगा √2 होगा,
तो यहाँ हम √2 के स्थान पर लिख सकते हैं कॉसेक 45 अंश। इसके बाद ये आपका माइनस कॉसेक इनवर्स, कॉसेक आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, 45 अंश को लिख सकते हैं π/4। ये आपका 10वें नंबर सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 11 नंबर सवाल। थोड़ा इसे मिट कर फिर से लिखें क्योंकि 11 नंबर आपका बड़ा होगा थोड़ा। ग्यारह नंबर आपका सवाल है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। ध्यान से देखिएगा, ये आपका tan इनवर्स 1 है, ये आपका हम ये देखेंगे tan इनवर्स के किस कोण का मान, यानी कि tan इनवर्स tan के किस कोण का मान आपका 1 होगा, तो tan 45 अंश का मान क्या होगा 1 होगा, तो ये आपको हो जाएगा tan इनवर्स। उसके बाद ये tan 45 अंश का मान 1 होगा ना, तो 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 45 अंश लिख सकते हैं। तो ये आपका tan इनवर्स और tan आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो ये आपका 45 अंश बचेगा, और 45 अंश को हम क्या लिख सकते हैं π/4 लिख सकते हैं। और ये आपका प्लस, उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आपका जब cos इनवर्स माइनस x वाला सूत्र लगेगा, इसमें आपका cos इनवर्स माइनस x वाला, तो उसमें क्या था आपका सूत्र, जब cos इनवर्स माइनस x था तो उसमें आपका सूत्र था पाई माइनस cos इनवर्स x था, तो यही आपका सूत्र लगेगा। इसमें हो जाएगा आपका पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, और ये आपका माइनस बाहर लेंगे तो ये आपका प्लस माइनस माइनस, ये आपका साइन इनवर्स। उसके बाद हम देखेंगे साइन के किस कोण का मान, किस एंगल का मान आपका 1/2 होगा, तो साइन 30 अंश का मान आपका 1/2 होगा। ये आपका π/4 प्लस पाई, और ये आपका माइनस, अब ये आपका cos इनवर्स। हम ये देखेंगे यहाँ पर cos के किस एंगल का मान आपको 1/2 होगा, तो cos 60 अंश का मान आपका 1/2 होगा। उसके बाद ये आपका माइनस, ये आपका साइन इनवर्स, साइन आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो आपका 30 अंश बचेगा, और 30 अंश को हम क्या लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं। उसके बाद ये आपका π/4 प्लस पाई माइनस, ये आपका cos इनवर्स से और cos आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो आपका 60 अंश बचेगा, और 60 अंश को हम लिख सकते हैं π/3 माइनस आपका π/6। इसके बाद इसका हम एलसीएम लेंगे, यहाँ लिख देते हैं आगे, इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये इसका एलसीएम आपका आ जाएगा 12। उसके बाद ये आपका 4 कितनी बार जाएगा, 3 बार, तो आपका यहाँ हो जाएगा 3 पाई, और यहाँ आपका 1 है बटे में, तो ये आपका 12 बार जाएगा, तो आपको प्लस में हो जाएगा 12 पाई। उसके बाद ये आपका माइनस, और ये आपका 4 बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 पाई। उसके बाद ये आपका 6 बार जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12 2 बार जाएगा, तो ये आपका -2 पाई हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए प्लस प्लस वाला जोड़ लीजिए, माइनस माइनस वाला, तो ये आपका 12 3 15 पाई, और ये आपका माइनस 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 रहेगा। उसके बाद ये आपका 4 पाई, ये 2 पाई, ये आपका 6 पाई हो जाएगा बटे आपका 12। उसके बाद ये देखिए 15 पाई में 6 पाई घटेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 9 पाई/12। उसके बाद ये आपका कटेगा 3 से, तो ये आपको हो जाएगा 3 पाई/4 हो जाएगा। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा 11 नंबर सवाल का 3 पाई/4। अब आ जाते हैं 12 नंबर सवाल पर। 12 नंबर सवाल आपका है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ देखिए ये आपका cos इनवर्स, अब ये देखें cos के किस कोण का मान आपका 1/2 है, तो cos 60 अंश का मान क्या है 1/2 है, तो 1/2 के स्थान पर हम cos 60 अंश लिख सकते हैं, प्लस 2 रहने देते हैं। ये आपका साइन इनवर्स, और साइन के किस कोण का मान आपका
1/2 है, तो आपका साइन 30 अंश का मान 1/2 है। ये आपका cos इनवर्स, cos आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो 60 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, π/3, और प्लस आपका 2 साइन इनवर्स और साइन आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो आपका 30 अंश बचेगा, और 30 अंश को लिख सकते हैं π/6। ये आपको 2 3 6। उसके बाद ये आपका बचेगा π/3 प्लस π/3। आपका हर बराबर है तो अंश क्या होगा, आपको जुड़ जाएगा, प्लस है तो 3, और ये आपका पाई प्लस पाई बराबर आपका 2π/3। 12 नंबर सवाल का आपका आंसर हो जाएगा 2π/3। नोट करिए। उसके बाद 13 नंबर सवाल पर आते हैं। तेरह नंबर आपका सवाल है, यदि साइन इनवर्स x बराबर y हो तो, ये आपका ऑप्शनल दिया हुआ है, 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू पाई। बी नंबर ऑप्शन आपका है -π/2 ग्रेटर देन इज इक्वल टू y लेस देन इज इक्वल टू π/2। सी नंबर आपका ऑप्शन 0 ग्रेटर देन y लेस देन पाई। डी में आपका -π/2 ग्रेटर देन y लेस देन π/2। हमें ये देखना है, अभी हम सूत्र में आपको शुरू में बताए थे, जब आपका y बराबर, इसमें आपका एक सूत्र होगा जो हम सूत्र बताने को भूल गए हैं, बट यहाँ बता देते हैं हम। जब आपका y बराबर साइन इनवर्स x दिया रहेगा, जब आपका y बराबर साइन इनवर्स x दिया रहेगा, तब आपका x का मान -1 से 1 के बीच होगा, और y का मान आपका -π/2 से π/2 के बीच होगा। जब आपको y बराबर साइन इनवर्स x दिया रहेगा तो x का मान आपका -1 से 1 के बीच होगा, और y का मान आपका -π/2 से π/2 के बीच होगा। तो इसमें देखिए आपका साइन इनवर्स x बराबर y, यानी कि चाहे आपको y बराबर साइन इनवर्स x दिया रहे या साइन इनवर्स x बराबर y दिया रहे, तो हमें इसमें यह देखना है x का मान निकालना है या y का मान देखना है। तो इसमें आपको देखिए चारों स्थान पर आपको y ही दिया गया है, तो हमें ये पता चल गया कि हमें केवल y का मान ही देखना है। तो हमें ये दिया गया था, जब आपकी y बराबर साइन इनवर्स x रहेगा तो y का मान कहाँ से कहाँ तक होगा, -π/2 से π/2 तक होगा। तो ये आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपका π/2 है ही नहीं, ये दोनों आपका कट जाएगा। उसके बाद इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमें ये देखना था कि π/2 से -π/2 से लेकर π/2 तक था। इसमें आपको देखिए, इसमें जो आपको दिया हुआ है ये -π/2 और π/2 के बीच होगा, क्योंकि आपका ग्रेटर देन अकेले लगा हुआ है, तो ये आपका क्या होगा, -π/2 और π/2 के बीच होगा। और इसमें आपका ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू लगा हुआ है, तो -π/2 से लेकर π/2 के बीच होगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा तीनों, ये वाला आपका सही होगा। इसके बाद हम 14 नंबर सवाल देख लेते हैं। 14 नंबर सवाल में आपका है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। हमें इसका मान बताना है, और ये भी आपका ऑप्शनल है। ए नंबर में पाई दिया हुआ है, बी नंबर आपका -π/3, सी नंबर आपका π/3, डी नंबर आपका 2π/3। तो इसके हम पहले लगा लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका आंसर कौन सा सही होता है। यहाँ हम हल करते हैं। देखिए ये आपका tan इनवर्स है, tan इनवर्स रहने देते हैं। उसके बाद हमें ये देखना है कि tan के किस कोण का मान, किस एंगल का मान आपका √3 है। तो tan के 60 अंश का मान आपका √3 है, तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, tan 60 अंश। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये आपका माइनस, और फिर आपको ये बताए थे
ये आपका अलग सूत्र लगेगा, क्योंकि आपका हम ये सूत्र बताए थे जब आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तब ये आपका सूत्र होगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स होगा, ये वाला सूत्र आपको लगेगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये आपका टेन इनवर्स, टेन आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा तो आपका 60 अंश बचेगा, और 60 अंश को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आपका माइनस और ब्रैकेट में आपका पाई माइनस, अब सेक इनवर्स हो जाएगा, और ये देखेंगे सेक के किस कोण का मान आपको 2 होगा, तो सेक के 60 अंश का मान आपको 2 होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेक 60 अंश। उसके बाद ये आपका पाई बाई 3 माइनस पाई, ये आपका सेक इनवर्स और सेक आपका एडजस्टमेंट होकर हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 60 अंश, ये आपका माइनस, और जब ये 60 अंश बचेगा 60 अंश को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 3 लिख सकते हैं। इसके बाद आगे लिखते हैं, ये आपका पाई बाई 3, अब इस माइनस के अंदर गुणा होगा, यह प्लस है तो ये आपका प्लस माइनस माइनस पाई, और ये आपका माइनस माइनस प्लस पाई बाई 3। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये आपका एलसीएम इसका 3 ही होगा, ये 3 एक कम 3 एक बार जाएगा तो आपका पाई अकेले रहेगा, माइनस बटे में यहाँ पर 1 है तो यहाँ आपका 3 बार जाएगा तो ये आपका 3 पाई हो जाएगा, प्लस आपका ये भी आपका एक बार जाएगा तो यहाँ आपका पाई अकेले हो जाएगा। और ये आपका प्लस प्लस वाला जोड़ लेते हैं, ये आपका प्लस में ये भी है प्लस में ये भी, ये आपका 2 पाई बाई 3 माइनस आपका 3 पाई। उसके बाद ये आपका 2 पाई में 3 पाई आपका घटेगा तो आपको क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 3 आ जाएगा। उसके बाद ये आपका 14 नंबर सवाल का ऑप्शन आंसर क्या हो जाता है, माइनस पाई बाई 3। देखिए ऑप्शन में आपका कौन सा मिलता है, बी नंबर। तो आपका 14 नंबर सवाल में क्या होगा, बी नंबर। सवाल आपका खत्म होता है, इसके आगे हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।